नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन 6 बजे जब मतदान खत्म होगा तो उसके बाद शुरू होगा एग्जिट पोल। सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल टोटल न्यूज पर आप देख सकते हैं। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल, हरियाणा की हर विधानसभा का एग्जिट पोल, सबसे बड़ा सैंपल साइज, सबसे सटीक एग्जिट पोल। शाम 6 बजे से लगातार चुनाव मतलब टोटल टीवी। तो हरियाणा विधानसभा के चुनावी रण में तमाम मतदाता अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। 2 घंटे का वक्त लगभग बचा हुआ है, 6 बजे तक मतदान होगा। हरियाणा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 बजे तक की बात करें तो 49.13% मतदान हुआ है। अंबाला में 49.39% मतदान की खबर है। भिवानी में 50.31% मतदान हुआ है। ये 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव का रण, तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर आज लग जाएगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन 6 बजे तक जब मतदान होगा वो तय करेगा कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 49.13% मतदान हुआ है। अंबाला में 49.39% मतदान की खबर है। हरियाणा चुनाव के लिए मतदान जारी। विधानसभा चुनाव का रण, बड़ी खबर इस वक्त 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जहां 50% लगभग मतदान की खबर है। भिवानी में 50.31% मतदान हुआ है। चरखी दादरी में 47.08% मतदान। फरीदाबाद की बात करें तो 41.74% मतदान हुआ। हरियाणा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह से ही काफी जोश के साथ मतदाता अपने घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। हालांकि दोपहर में मतदान केंद्रों पर भीड़ थोड़ी कम थी, क्योंकि तेज धूप थी। और उसके बाद आकलन ये कि अब जो आखिर के 2 घंटे बचे हैं, इस दौरान बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। जो लोग अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं, वोट नहीं कास्ट किया है, वो भी अपना वोट को कास्ट करें, मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपनी सरकार को चुनने, अपने नेता को चुनने में अहम योगदान दें। झज्जर में 49.68% मतदान की खबर है। 3 बजे तक का आंकड़ा। जींद में 53.94% मतदान हुआ। कैथल की बात करें तो 50.58% मतदान हुआ है। करनाल में 49.17% मतदान की खबर। तो 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है। हरियाणा की सियासत के लिए, हरियाणा की जनता के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ा फैसला आज हरियाणा की जनता करने जा रही है। अपनी सरकार चुनने जा रही है, अपनी नेता चुनने जा रही है। 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान की खबर। 2 घंटे का वक्त बचा है। 6 बजे तक मतदान होगा, यानी कि आंकड़ा बढ़ेगा। लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में सियासी दल पहुंचे, अपना अपना विजन रखा और उस पर आज जनता मोहर लगा रही है। आज वोटर मोहर लगा रहा है, अपने वोट के जरिए अपना नेता चुन रहा है, अपनी सरकार चुनने के लिए घर से बाहर निकल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण बड़ा दिलचस्प है। इस बार महामुकाबला हरियाणा में कहा जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ क्षेत्रीय दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए दिखाई दिए। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा करता दिखाई दिया, लेकिन आज जनता तय करेगी, हरियाणा की जनता तय करेगी उनका नेता कौन है, सरकार किसकी जनता बनाने जा रही है। आखिर के 2 घंटे काफी महत्वपूर्ण, सियासी दलों के लिहाज से, उम्मीदवारों के लिहाज से। 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं हरियाणा में। 3 बजे तक की बात करें तो 50% से ज्यादा मतदान की खबर है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे लेते हैं ज्यादा जानकारी। प्रदीप, आखिरी 2 घंटे काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं हर मतदान में, और यहां भी 2 घंटे का वक्त बचा है। 3 बजे तक का आंकड़ा बता रहा है कि 50% के आसपास पहुंच गए।
किस तरह की तस्वीर दिख सकती है, बदल सकती है हरियाणा में? देखिए पंकज, एक बड़ा चुनावी मुकाबला, हरियाणा का चुनावी मुकाबला इस वक्त चल रहा है और जब यहाँ अंतिम यहाँ पर चरण में पहुंचता हुआ मुकाबला नजर आ रहा है तो बड़े उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलेंगे, कहा जा रहा है। और इसीलिए इस चुनावी मुकाबले पर तमाम नजरें लगी हैं, क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, सीटों की बात करें, हाई प्रोफाइल व्यक्ति विशेष की बात करें, वो निश्चित तौर पर इस चुनावी मुकाबले में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और इसलिए इस चुनावी मुकाबले में जो तस्वीर बनकर उभर रही है वो बताती है कि अभी जिस तरीके से अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आई हैं, लोगों में भारी उत्साह है अपने मतदान को लेकर और इसीलिए वो अपने वोट को लेकर सुबह से ही जल्द से जल्द अपना वोट डालने की जल्दबाजी में देखने को मिले हैं, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान, इस भावना के साथ लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। निश्चित तौर पर जो लोग अभी रह गए हैं वो 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। जो लोग मतदान केंद्रों पर जो कतार में रहेंगे और इस दौरान जो अंदर की तरफ रहेंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे, यानी उसमें कितना भी समय लगे। लेकिन जो लोग 6 बजे तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे उनको मतदान से वो चूक जाएंगे। तो इसलिए अभी जिन लोगों ने मतदान नहीं किया है उनसे जरूर अपील की जा रही है कि वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें और चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है। पंकज, अगर देखें चुनाव को लेकर जो वोट परसेंटेज का आंकड़ा 3 बजे तक का वो करीब 40 के पार दिखाई दे रहा है और ये 50 के आसपास पहुंच गया है, जिसकी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक ये दिखाता है कि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जोड़ेंगे, क्योंकि ये चर्चाएं रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में वोट परसेंटेज बढ़कर आता है, वोट परसेंटेज का आंकड़ा बढ़कर आता है, तो सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर जागरूक हुए हैं। चुनाव आयोग की जो व्यापक पहल हुई है उसका असर देखने को मिला है और इसलिए इस चुनावी मुकाबले में जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आने के लिए हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इसको एक अच्छा अवसर मान रही है वापसी के लिए 1 दशक के अंतराल के बाद। और इसलिए पूरी ताकत झोंकते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर इस चुनावी कैंपेन में ताकत झोंकी है। राहुल गांधी जो विजय संकल्प रैली के जरिए अंतिम 3-4 दिन उन्होंने कैंपेन किया है, उसका एक सकारात्मक असर देखने को मिला हरियाणा में, ये दावे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सरसर ये चुनावी मुकाबला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5-5 सीट का मुकाबला बराबरी पर छूटा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं और इसलिए अब परिणाम पर नजरें रहेंगी जो 8 अक्टूबर को आना है। जिस तरीके से मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, हालांकि दोपहर का वक्त था तो उस वक्त खबर ऐसी आई कि मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ कम है, लेकिन आखिर के 2 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि धूप थोड़ा कम हो गई होगी। जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि तकरीबन 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि 50% मतदान हो गया है। देखिए बिल्कुल, और ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे ये उछाल देखने को मिलेगा और चुनाव आयोग इसके फाइनल टैली जारी करेगा। हालांकि इस पर जो देरी होती है उसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, क्योंकि हमने कई चुनावी मुकाबलों में देखा है कि जो परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज, उसमें वो आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं उसके बाद उसकी वो डिटेल्स जारी करते हैं। लेकिन विपक्ष का ये आरोप रहा है कि इसमें देरी जानबूझकर की जाती है ताकि विपक्ष को सही जानकारी न मिल पाए। तो अब ये जरूर है कि जल्द से जल्द रिटर्निंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट भेजें ताकि फाइनल टैली जारी की जा सके क्या वोटिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर 3 बजे का आंकड़ा सामने आया, वैसी उम्मीद की जा रही है कि फाइनल आंकड़ा भी जल्दी जारी किया जाएगा, 5 बजे का जारी किया जाएगा। उसके बाद जब वोट परसेंटेज यानी अंतिम वोट परसेंटेज आएगा वो भी आंकड़ा सामने आएगा। तो माना जा रहा है कि इसकी वोट टैली के आधार पर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो दिखाई दे रहा है और ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। जी, अब तक अगर जिस हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं, जिस हिसाब से अभी तक की वोटिंग परसेंटेज है, उसका आकलन ये कि और ज्यादा ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन हमने चुनाव प्रचार भी देखा और बीता लोकसभा चुनाव भी देखा। मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस बनाम बीजेपी मुकाबला दिखाई देता है और वो फैक्टर्स जिस आधार पर वोट पड़ रहा है उनकी बात की जाए तो कौन बड़े फैक्टर्स हैं?
देखिए बिल्कुल, और इस वक्त जब हम रोहतक क्षेत्र में हैं, जो गढ़ी सापला किलोई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्षेत्र, यहाँ पे कुछ देर पहले ही हमने पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत की है और ये सवाल जो आपने हमसे पूछा है, हमने उनसे पूछा था, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि इसमें बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी ने जो 10 साल शासन किया है, वो जो उसमें किसानों की नहीं सुनी गई, आम वर्ग परेशान रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये तमाम मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ जा रही हैं और इसीलिए युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर अग्निवीर का जिक्र होता है। लेकिन तमाम ऐसे फैक्टर अगर देखें पहलू इस चुनावी मुकाबले से, बीजेपी ये दावा करती है कि उसने लोगों के जनजीवन में बदलाव लाया है। साथ ही वो कहते हैं पर्ची खर्ची की सरकार नहीं है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि उन्होंने जो यहाँ पर चुनावी वादे किए थे वो लोगों के लिए कामयाब रही हैं और इसलिए उनको फिर मौका मिलना चाहिए। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन रहा, अन्य मुद्दे रहे और इसलिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले जब बीजेपी का गठबंधन टूटा, तब यहाँ पर बदलाव करना पड़ा, नायब सैनिक को लाना पड़ा, लेकिन कम वक्त मिला है उनको और इसीलिए अब जब सीएम की खींचतान देखने को मिली, अनिल विज का दावा भी आया, तो कांग्रेस के अंदर भी सीएम पद की खींचतान देखने को मिली, तो इसे एड्रेस किया गया इस चीज को। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जो दोनों तरफ दिखाई देते हैं। प्रदीप, आपने सीएम पद का आपने जिक्र किया, कांग्रेस की बात भी हम करेंगे, लेकिन आज ये कि अनिल विज ने पूर्व गृह मंत्री रहे हैं प्रदेश के और काफी वरिष्ठतम नेताओं में शुमार बीजेपी के, वो बीच में भी कहते रहे हैं कि वो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। आज भी उन्होंने एक बात छेड़ दी, एक बार फिर से मुझे से बोल दिया कि नहीं, सीएम पद की रेस में हूं मैं अभी भी। देखिए बिल्कुल, कोई भी सीएम पद की रेस के पीछे इसलिए नहीं हटना चाहता क्योंकि संभावनाएं वो अपने लिए देख रही हैं, इसलिए वो खुलकर दावा कर रहे हैं कि अपने लोगों को एड्रेस कर सकें। और अगर परिस्थितियां बनती हैं इस तरह की, क्योंकि अनिल विज ने जो चुनाव लगातार जीते हैं उसमें वो एक सशक्त दावेदार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली और नई कैबिनेट का गठन किया गया नायब सैनिक सरकार में, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है और इसीलिए उन्होंने ये गाये बगाए खुलकर जाहिर किया। दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस खेमे की बात करें, कुमारी शैलजा ने अपनी दावेदारी जताई, इसको कांग्रेस में गुटबाजी माना गया और उसके बाद इस पर एक नई बहस छिड़ी। इसके बाद ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये दावे किए जब अशोक तंवर की एंट्री हुई कांग्रेस में कि यहाँ पर कुमारी शैलजा को अपमानित किया गया, उनको लाया गया है क्योंकि बैलेंस करना है पावर को, और इसलिए एक दलित चेहरे को लाकर ये पावर बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। लेकिन कुमारी शैलजा आज काफी आक्रामक नजर आई हैं बीजेपी के खिलाफ और एकजुटता का वो संदेश देती नजर आई हैं, तो उनको लगता है कि आलाकमान को निर्णय लेना है और जैसे कमोबेश भजन लाल के मामले में हुआ था तो शायद उनकी लॉटरी लग जाए। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती रहेगी आलाकमान के सामने जब टिकटों का बंटवारा हुआ और उसमें ज्यादातर हुड्डा समर्थक जो नेता हैं उनको टिकट मिले हैं, ये कहा गया करीब 70%। ऐसे में ये बड़े सवाल हैं कि एक वर्ग विशेष के जो बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अगर दरकिनार किया जाता है तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले समय में। इनके तमाम जवाब मिलेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एक जोर आजमाइश चल रही है जबरदस्त इस वक्त हरियाणा के चुनावी मुकाबले में, और जिस तरीके से तस्वीर बनकर उभर रही है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उत्साहित कर रही है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी की ओर से जो शुरुआत में दावे किए गए थे बढ़ चढ़कर, अब वो फाइनल टैली पर नजर लगाए हुए हैं। फिलहाल वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार तो वही बनाएंगे। तो अभी खींचतान चल रही है और निर्दलीय और बागियों का फैक्टर निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनावी समीकरण में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। जी प्रदीप, कुछ सीटों की बात करें जिन सीटों पर नजर बनी हुई है, क्योंकि लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री सैनी साहब। गढ़ी सापला किलोई की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से अब सीएम भी बने जीत कर, ये इलाका काफी दबदबा उनका माना जाता है। अनिल विज की बात हमने की, गढ़ी कैंट से वो चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। राव इंद्रजीत की बेटी इस बार आरती राव अटेली से मैदान में है और हिसार सीट से सांसद उद्योगपति रवि जिंदल की मां सावित्री जिंदल मैदान में है। इन सीटों पर अब तक जो समीकरण दिखाई दे रहा है, अभी तस्वीर दिखाई दे रही है, वो क्या कहती है? ये बड़ी सीटें हैं और सब इस पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और चुनाव परिणाम ये चौंकाते नजर आएंगे कहा जा रहा है, क्योंकि दिग्गज नेताओं की जो सीटें हैं वो भी प्रतिष्ठा की सीटें हैं और ऐसे में कई समीकरण हर सीट पर प्रभाव डालेंगे अलग अलग फैक्टर के चलते। यहाँ इस वक्त हम रोहतक में, जहाँ गढ़ी सापला किलोई सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ माना जाता है,
यहाँ पर जो मतदाताओं का रुख है बिल्कुल एक तरफा जीत का वो दावा कर रही हैं और उनका कहना है कि भारी मतों से जीतेंगे इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर वो अपने नेता को भारी मतों से जिताते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा अपने आप को ये कहलाना कि उनके क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए वो पूरे जोर लगा रही हैं। यहाँ पर जगह जगह गांव में भारी उत्साह देखने को मिला है। दूसरी तरफ लाडवा सीट की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी मैदान में हैं। चर्चाएं थी करनाल से लड़ेंगे, लेकिन लाडवा से अब वो चुनाव जैसे मैदान में आए हैं उसके बाद समीकरण बदले हैं और माना जा रहा है कि उनके लिए चुनौती रहेगा लाडवा का चुनाव। लेकिन वो चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो स्वाभाविक सीएम के दावेदार रहेंगे कहा जा रहा है। लेकिन अगर कमोबेश परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में नहीं रहती है तब कुछ नए समीकरण बनकर उभर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो ये जरूर है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो इस चुनावी मुकाबले में जीत की दहलीज तक पहुंचे और आंकड़े को बढ़ाए। दूसरा, निर्दलीयों पर बागी उम्मीदवारों पर नजर बनाए रखें, जैसे कि कांग्रेस ने भी किया है और उसने अपने विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसी रणनीति को भांपते हुए कोई चूक ना हो जाए चुनाव परिणाम या टैली को लेकर, और इसीलिए अपने सीनियर नेताओं को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसमें अजय माकन शामिल हैं, अशोक गहलोत शामिल हैं, प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। तो ये कमोबेश परिस्थिति बताती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस भी निर्दलियों और बागियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। क्या समीकरण बनकर उभरता है इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन एक बड़ा मुकाबला इस वक्त हरियाणा का चुनावी मुकाबला वो चल रहा है और निश्चित तौर पर इसमें तमाम उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बनाए रखेगा। आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण चल रहा है। विधानसभा चुनाव के इस रण में तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 3 बजे तक का आंकड़ा बता रहा है कि जनता ने दिल खोलकर मतदान किया, अपने घर से बाहर निकले हैं। 50% लगभग मतदान हुआ और आखिर के जो 1.5 घंटा तकरीबन अब बचा है उसमें और ज्यादा बढ़ चढ़कर लोग मतदान करेंगे। यानी कि हरियाणा में एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, इन सब के बीच जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, वोट करने के लिए घर से बाहर निकल रही है। कैथल में 50.58% मतदान हुआ। ये 3 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे। करनाल जो सीएम सिटी कहलाता था पहले 49.17% मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में 52.13% मतदान हुआ। महेंद्रगढ़ में 52.67% मतदान की खबर है। 3 बजे तक का आंकड़ा। मेवात में 56.59% मतदान हुआ है। पलवल में 56.02% मतदान की खबर है। पंचकुला में 42.60% मतदान। 3 बजे तक का आंकड़ा। हरियाणा चुनाव विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प चुनाव और महामुकाबला इस बार, क्योंकि सत्तासीन होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई है। पुरजोर तरीके से दावे दमखम दिखाया गया, लेकिन आज जनता अपना मन बता रही है, अपना दमखम दिखा रही है, अपने वोट के जरिए अपना नेता चुन रही है, अपनी सरकार चुनने जा रही है। हालांकि नतीजों के लिए इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का, लेकिन आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी तमाम दिग्गजों की, तमाम उन दावेदारों की जिन्होंने दावा किया कि वो सत्ता में आ रहे हैं। तमाम तरह के दावे वादे सब पर आज जनता की मोहर लगेगी।